आवाजाही है, इधर से उधर उधर से इधर भाग दौड़ हो रही है, लेकिन उसका कारण शायद आपको नहीं मालूम है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि बनाई गई थी वो एक बहुत मजबूत, अडिग और ना हटने वाले अटल व्यक्ति की बनाई गई थी। लेकिन क्या हुआ कि 19 नवंबर को जब वो काले कानून वापस लेकर सरेंडर करके पीछे की तरफ हटे, तभी ये लगने लगा था कि ये जब पीछे हटे हैं, भागे हैं, तो अब इनके यहाँ भगदड़ मचेगी। ये अब धीरे धीरे इसी तरीके से, क्योंकि ये सब के सब मोदी की आड़ में थे। जब मोदी ही किसानों को देख के भाग गया, मोदी सारे पॉलिटिशियंस पे तो भारी पड़ गया, लेकिन जब उसके झूठ का मुकाबला किसानों की सच्चाई से हुआ तो उसे भागना पड़ा। और जब वो भागा तो ये सारे के सारे भाग लिए। ऐसा था जैसे मोहल्ले का बड़ा गुंडा भागता है ना, तो ये छोटे मोटे जो हैं। लेकिन ये जो भागे हैं ये तो भागते रहते हैं ना हर चुनाव में। हाँ, ये ऐसे ही भागते हैं, लेकिन अब की बार इनकी हिम्मत नहीं पड़ती इस तरीके से भागने की। अगर केंद्रीय स्तर पे ही ये कमजोरी नहीं दिखाई जाती तो योगी जी जिम्मेदार नहीं है इसके। देखिए, मैं आपसे पहले भी बाइट्स में इस बात के लिए कहता रहा हूँ कि कर्म है मोदी जी के और दंड भरेंगे योगी जी। योगी जी का क्या है, जब पूरे के पूरे देश में आक्रोश है, जब पूरे देश में पंजाब में कौन जिम्मेवार होगा उन 700 सीटों को के लिए? 1 लाख सीट बिछाई और 700 लोग आए। तो ये पूरे देश में हो रहा है। मोदी के खिलाफ, राष्ट्रीय नीतियों के खिलाफ ये संघर्ष हो रहा है, आक्रोश है। और कीमत इसकी 15 जनवरी 2022, तुमने उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा। आए दो नहीं? हाँ, नहीं, आए तो 1 जनवरी को हो गई पूरी, वो तो डबल। आज तो 1 महीना पूरा हो रहा है उस कमेटी का जो सरकार को योगेंद्र बाबू, उसकी कोई जानकारी नहीं है, खबर ही नहीं है कहीं वो तो। अच्छा, ये झांसी वाले झांसा दे गए हैं, खबर ही गायब हो तो 15 तक क्या हुआ? आपको तो अपडेट होगा, आप तो आंदोलन में रहे। अरे भाई, हम तो आपसे खबरों के लिए मोहताज है। हम तो इस चक्कर में थे कि आप आएंगे तो हमें बताएंगे कि आज जो है सरकार ने ये घोषणाएं कर दी हैं। वैसे अगर नहीं करी है तो मालूम करना पड़ेगा, जानकारी करनी पड़ेगी। ये लापरवाही ठीक नहीं है। और संयुक्त किसान मोर्चा को और योगेंद्र यादव जैसे लोगों को जवान छोड़ दिया तुमने। धर्मेंद्र युद्धवीर भी जोड़ लो। मैं सब गिन लिया करूँ, कहाँ तक नाम गिनाया करूँ। सम्मानित मंच तथा उपस्थित सभी, तो ये सब मंच वाले हैं। तो मैं सम्मानित मंच भी अगर कह दूँ तो युद्धवीर भी गिन लेना और उसमें ये भी गिन लेना। धर्मेंद्र मलिक तो शुरुआत होगी ना 15 तारीख, अब तो चलेगा ना 15 साल तक ये काम चलेगा ना। अब तो सर आज से शुरुआत होगी, मतलब जीवन भर का एक ही मुद्दे पे ठेका। ये तो सर सरकारी काम है, समय लगता है। ठीक है वकील साहब, जो धर्मेंद्र मलिक है, भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, वो बुढ़ाना से जो है चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। भाई साहब, हिंदुस्तान का जो क्राइसिस है, जो संकट है, वो नेतृत्व का है। और आप जिसे चाहते हैं आते हैं, नेताजी 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 सुभाष चंद्र बोस जी के लिए रिजर्व्ड है। उनके बोलने से लंदन और वॉशिंगटन कांपते और थर्राते थे। इन तथाकथित के लिए, मुलायम सिंह जी के लिए नेताजी यार। सीबीआई दिल्ली से सोनिया का फोन पहुंच जाएगा, वो सीबीआई की आपका तारीख क्या है? तो मैडम क्या तय लगी हो। अच्छा, हवा निकल जाती थी मुलायम सिंह के जी। क्या बात कर रहे हो, वो तो टक्कर ले रहे हैं बीजेपी किससे? हाथ जोड़ के संसद में क्या कह रहे थे? हम तो चाहते हैं कि आप अगली बार भी प्रधानमंत्री बने। आपने नहीं देखा? अरे वो टाइम निकल लिया जब मुलायम सिंह संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अब तो वो खुद कहते हैं वकील साहब संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अब बताओ, वक्त बदल गया क्या? सहारे की जरूरत पड़ रही है। बुढ़ापे में जब झटका लग जाता है तो सहारे की जरूरत पड़ती है। अब ये बताइए, अब किसानों का क्या होगा? आज 15 तारीख का कुछ जानकारी नहीं, कोई मीटिंग का कुछ पता नहीं, क्या हुआ? सब क्या होगा इनका? अभी नेता इलेक्शन में बिजी हैं और उसके बाद ये कुछ सोचेंगे समझेंगे। वैसे किसानों की तरफ से बोलने वाला कोई है नहीं। पंजाब में किसान जमकर चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं सरकार बनेगी हमारी। चलो, उन्हें भी अपनी गलतफहमी दूर कर लेने दो। वैसे हमारा कहना तो ये था कि गैर भाजपा जो भी सरकार बने उसे अपनी कह लो। केजरीवाल कह रहे हैं गठबंधन कर लो किसानों हमसे, जो किसान नई पार्टी बनाई। बस इससे ही मत करना, इससे ही मत करना। ये बेस्ट क्वालिटी का धूर्त है। अच्छा, अब आप पूछो कैसे? आपने इसे थप्पड़ खाते देखा? और किसी के मुख्यमंत्री को नहीं देखा होगा। इसको थप्पड़ खाते देखा आपने? इसे अपने बच्चों की झूठी कसम खाते देखा आपने? पर कभी आपने इसे तरस खाते देखा?
शाहीन बाग में दुधमुए बच्चों को लेके माएँ कितनी कड़कड़ाती ठंड में बैठी हुई थी, 90 साल की बूढ़ियाँ बैठी हुई थी। इसने उधर को मुंह भी नहीं करके दिया, इसने उनका जिक्र भी नहीं करके दिया इलेक्शन के दौरान। क्यों? इसे तरस नहीं आया। वोट कट जाता ना हिंदुओं का। जी, इसे कहते हैं राजनीति। और अगले जब इलेक्शन था ना, तो वही मुसलमानियाँ बुरके पहन के वही मौलाना अपनी दाढ़ी पे आते ही इंशाल्लाह अब की बार तो और ज़्यादा बड़ी फतह दिलवाएंगे। जो उन्हें पूछने नहीं आया उसके लिए घंटों लाइन में लग के वोट डलवाए हैं। ऐसे मूर्ख वोटर जिसको मिल जाए वो धूर्त तो बड़ा नेता बन ही जाता है जी। तो लेकिन इससे बच के रहना। अखिलेश यादव को मूर्ख मिल रहे हैं, इससे बच के रहना। ना, मूर्ख तो सबको मिलते हैं लेकिन गिनती में ज़्यादा। देखो अखिलेश यादव को मूर्ख बना सकता है, मुसलमानों ब्राह्मण को नहीं। मुसलमानों को, मुसलमान तो बेचारे अपने आप ही किसी के भी पीछे चल देते हैं। वो तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। वो तुमने मूर्ख बना सकते हैं? वो 5000 साल से सबको मूर्ख बनाते आए। तुमने राहु देखा है? राहु केतु देखा है? क्या है ये? अरे शनि देखा है? नाम है तो। अरे मंगल देखा है? ये ग्रह जो जन्म कुंडली के अंदर पड़े आपको राजा बना देते हैं, आपको भिखारी बना देते हैं। आपने देखे हैं कभी? नहीं देखे। आपको डरा देते हैं जन्मपत्री लेके जाना अपनी, पंडित जी तुम्हारी ऐसी हवा खराब कर देंगे। शो चलता है सुबह टीवी पर। किसका? ये राहु केतु कुंभ तुम्हारा आज शुभ दिन होगा और आज अच्छा होगा, ये करना और वो करना। नहीं, राहु केतु होते तो हैं। ये आदमी का नंबर 2 में मदद करते हैं। जैसे जी टीवी वाले भी राशिफल बताते हैं। सुभाष चंद्रा को राहु केतु ने राज्यसभा में पहुंचा दिया। अबे कोई पेन बदल गया वहां पे, वोट घपले में पड़ गए, वो जीत गया। ये काम कौन करेगा? कोई देवता, अच्छा वाला देवता तो नहीं करेगा पेन बदलने का काम, राहु केतु करेगा। राहु केतु कौन है? ये कुछ ऐसे ही सही हैं दोनों कि अगर आप चौराहे पे जा रहे हो, अंधेरे कोने में कहीं को किसी ने कट्टा टेके का पैसे निकाल दे, तो हो सकता है राहु हो या केतु हो। वकील साहब आप छोड़ते किसी को नहीं, क्या वजह है? सबको एक तरफ से घेरते हैं। नहीं, चारों तरफ से घेरा जाता है तो चारों तरफ से घेरा जाता है, एक तरफ से कैसे घेरा जाएगा? आप तो कहते हैं 5वीं तरफ से निकल जाते हैं लोग। वो तो इनकी बात है। इनके मैं उनकी भागवत जी की बात पे कह रहा था। हिंदू एक हो और हिंदुओं को एक जगह होना पड़ेगा। वो एक जगह नहीं हो पाते तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से निकल के भाग जाते हैं। तो मैं उस बारे में बात कर रहा था, वैसे कुछ नहीं मैं कह रहा था। ये बात तुम इस तरीके से समझ लो कि भगत सिंह रोज़ जन्म नहीं लेता, और हम मजाक में भी अगर उसकी तुलना इनमें से ऐसे किसी चरित्र से कर देते हैं, तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर मैं इनकी पार्टी का तो सर आपको देश में हर कोई भगत सिंह होना चाहिए? नहीं, हर कोई तो भगत सिंह नहीं हो सकता, लेकिन उसकी भावना भाई जो जितना कर सकता है। अब अगर मेरे को, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपना काम ही ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो भी मैं भी भगत सिंह ही हूँ।